कल मुजफ्फरपुर के दौरे पर सीएम डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट और मनोज कुशवाहा के लिए प्रचार करेंगे। दोनों बड़े नेता, प्रमुख नेता, कुर्नी में जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा को महागठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। और आपको बता दें कि सीएम डिप्टी सीएम के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी कल मौजूद रहेंगे। संयुक्त जनसभा को करेंगे संबोधित तीनों शीर्ष नेता और कल पूरी तैयारी कर ली गई है। कल डिप्टी सीएम के साथ पहुंचेंगे, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों साथ में जाकर दरअसल अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे जनता से। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो कल मुजफ्फरपुर के दौरे पर सीएम डिप्टी सीएम कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट, मनोज कुशवाहा के लिए प्रचार करेंगे दोनों प्रमुख नेता। कुर्नी में जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा को महागठबंधन ने बनाया है प्रत्याशी। सीएम डिप्टी सीएम के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी रहेंगे मौजूद। संयुक्त जनसभा को करेंगे संबोधित तीनों शीर्ष नेता। तो जंग अब और तेज होती जा रही है। कुर्नी का जो सियासी समीकरण है वो इस वक्त आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और बकायदा यहां पर सीएम और डिप्टी सीएम की तरफ से अपने पक्ष में मजबूत किलेबंदी की जाएगी ताकि यहां पर जो चुनावी जंग है उपचुनाव की उसमें जीत मिल सके। कुशवाहा वोटरों की एकजुटता जीत की गारंटी यहां पर मानी जाती है। M+D बिदके तो नीतीश तेजस्वी संग हो जाएगा खेल। कुर्नी विधानसभा सीट पर 40,000 कुशवाहा वोटर, सैनी समाज वोटरों की संख्या करीब 33,000 है। उपचुनाव में सैनी समाज के वोटर हैं एक्स फैक्टर माने जाते हैं और 25,000 मतदाताओं के साथ सैनी समाज तीसरे नंबर पर यहां पर आता है। SC/ST मतदाताओं की संख्या लगभग 19% यहां पर है। तो ये जो सियासी समीकरण वहां का है उसको साधने की कोशिश की जाएगी। आदित्य हमारे साथ फोन लाइन पर। आदित्य, वाकई में कल देखा जाए तो वैसे तो दोनों पार्टियों ने अपनी तरह से पूरी ताकत झोंकी है इस उपचुनाव में, लेकिन कल एक साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम डिप्टी सीएम जाकर जनता के बीच वोटों की अपील करेंगे। जी संजय, बिल्कुल। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक मंच पर आएंगे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी पब्लिक मीटिंग में मुख्य दोनों बड़े नेता एक मंच को साझा करेंगे। और कुर्नी विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें कल 2 बजे दिन में कुर्नी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी तीनों संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे। जी संजय, बिल्कुल। लेकिन अब दोनों प्रमुख नेता पहुंच रहे हैं, तैयारियां वहां कैसी हैं? और जाहिर सी बात है कल वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे उसको इनको सुनने। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से महागठबंधन ने इस तैयारी के बारे में कहा है कि चुनाव को लेकर के उनके जो वोटर खासे उत्साहित हैं और एक तरफा मतदान, दोनों दल के जो नेता है वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में पहली बार एक मंच साझा करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो 2 उपचुनाव हुए हैं मोकामा और गोपालगंज, वहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जाएंगे और एक साथ मंच साझा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने के कारण वो दोनों उपचुनाव में चुनावी सभा को नहीं संबोधित कर पाए थे। लेकिन कल जिस तरीके से कुर्नी में दोनों नेता एक साथ मंच साझा करेंगे उसको लेकर के पूरी तैयारी हो गई है। और 2 बजे दिन में कुर्नी में एक साथ सड़क मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि बाई एयर नहीं जाकर के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि सड़क मार्ग से कुर्नी जाएंगे और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और मंच में मंच साझा करते हुए अपने प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में अपील करेंगे कि उन महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें। जी संजय। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर यह है कि कल दोनों नेता जाकर यहां पर जनता से वोटों की अपील करेंगे और चुनावी जंग यहां पर और मजबूत होती जा रही है। सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से मतदान की तारीख जारी कर दी है। अब 224 नगर पालिका सीट के लिए 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को होगा, तो वहीं वोटों की गिनती 20 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण की वोटिंग 28 दिसंबर को होगी और मतगणना 30 दिसंबर को करवाई जाएगी। इसको लेकर 9 सितंबर को
9 दिसंबर को बिहार राज्य नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी की गई थी, यानी सितंबर में जारी की गई थी। और राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को लेटर जारी कर कहा है कि मतदान की निर्धारित अवधि और मतगणना का समय पहले जैसा ही रहेगा। तो बिहार निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जो नोटिफिकेशन था उसके बाद आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 224 नगर पालिका सीटों पर ये चुनाव होंगे। उसकी तारीख फिलहाल अब चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। तो जो तारीखें हैं वो आपके सामने 28 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग है।